प्यार से कहना धन गाजी भी नहीं कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछा जाए। एक वाक्य ही अगर वो मन में कुछ सफाई है, कुछ चाहिए स्पष्ट होना, तो वो बात जहाँ, और अगर हम वो बात अपने जीवन में भी देखें, इन जनरल कोई भी वजह से किसी ने किसी के बारे में हमें ऐसे कहा कि एक व्यक्ति विशेष ने आपके लिए ऐसा सोच रखी, तो हम एक मिनट में भी मान जाते हैं वो बात। फिर हम अपना ओपिनियन उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा, और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं। हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो,
एक और चीज़ें, पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात, तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है। तो हर एक के मन में यही भाव है कि कैसे अपने जीवन को हर कोई और संवारे, ये जीवन में प्यार, प्रीत, नम्रता, ऐसे सारी ह्यूमन वैल्यूज़ को कैसे इस जीवन में भरें, और इस तरह भरें कि कुछ पलों के लिए ये ना रहें, ये एक सांस की तरह कि पूरा जीवन जैसे सांस लेते ही हैं, उसी तरह इस जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो सारे गुण बहते चला जाते हैं, हर पल के लिए वो सारे गुण आ जाते हैं। तो बात जहाँ प्यार की हो रही है, प्रेम की हो रही है, लव की हो रही है, वहीं ये एक्सेप्टेंस की भी हो रही है कि किस तरह ये हर एक को अपना मानना कैसे संभव हो। हर एक का स्वभाव, ये नेचर हर एक का कितना अलग है, हर एक को अपना कैसा माना जाए, कैसे मान लें कि सभी अपने हैं। तो बात वही कि सभी में परमात्मा है, तो सबसे पहले ये परमात्मा को देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा फिर हर एक में परमात्मा खुद ही नजर आता है। फिर कोई फर्क ही नहीं कि कोई ये दोस्त मित्र परिवार से हैं या कोई बेगाने हैं, सभी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, सभी अपने दिखते हैं। तो ऐसा प्यार और एक्सेप्टेंस का जीवन जब बन जाता है, ये अपनत्व का जीवन बन जाता है, ये एकत्व का जीवन बन जाता है, तो ये वननेस, ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की अलग दिखने के बावजूद, अलग कल्चर के बावजूद, हर कोई एक दिल से दिल का रिश्ता जोड़ता है। ये ऊपरी दीवारें, ये कारण नफरत करने के, सब ये दीवारें टूट जाती हैं। तो कैसे अपने जीवन में ये एक्सेप्टेंस और लाई जाए। तो यहाँ जो बात एक्सेप्टेंस की हो रही है, तो वो भाव एक्सेप्टेंस का क्या कि सिर्फ वही जो हमें मिला है, ये तो एक पहलू हो गया एक्सेप्टेंस का, पर एक पहलू और भी कि उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है जो नहीं मिला है जीवन में। क्योंकि अक्सर एक चीज़ जब मिल जाती है कोई, उसके साथ वो एक दिमाग खुद ही एडजस्ट करने लगता है कि चलो ये अभी
जो है इसके साथ काम चलाते हैं, फिर आगे शायद इससे बेहतर कुछ मिल जाए। तो बात वही आ जाती है कि ऐसे करते करते अगर मेहनत प्रयास के बाद भी अगर एग्जाम्पल किसी ने कोई अपना मटीरियलिस्टिक गोल सेट किया है कि उम्र के इस पड़ाव तक ये डिग्री ले लेनी है, ये काम में इतनी सैलरी होनी चाहिए, और अपने बनाए हुए टाइमलाइन से वो मैच नहीं है, तो एक मन में एक्सेप्टेंस का तब भी भाव अक्सर इसलिए आ जाता है कि चलो अभी जितनी सैलरी मिल रही है उतनी तो मिल रही है, कम से कम आगे और होगा। पर ऐसे करते करते अगर ये इजाफा, ये इंक्रीज नहीं होता हमारी मटीरियलिस्टिक वेल्थ में, तो मन बेचैन रहने लगता है। फिर एक मन में खुद के लिए ही वो कंपैरिजन्स औरों से कर करके एक मन छोटा हो जाता है, एक परेशानी हर समय हम महसूस करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ बात वो नहीं कि जो परमात्मा ने दिया उसको एक्सेप्ट करा, पर अक्सर ध्यान वही जो नहीं है हमारे पास, उसको भी जब इंसान एक्सेप्ट कर ले कि कोई बात नहीं, किसी और के पास अगर कोई चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, तो ऐसी एक्सेप्टेंस भी एक स्वभाव की भी एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं, ये अगर कोई गुण मुझे पसंद है सामने वाले इंसान में हो जिनसे हम बात कर रहे हैं, पर उनका नेचर, उनका स्वभाव अलग है, ऐसा गुण उनमें नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, ये प्यारे फिर भी है, हर कोई इंसान अच्छा है। क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर गुण ना भी हो उनमें, तो ऐसे और कितने गुण होंगे उनमें जो हम में नहीं है। तो हर कोई जहाँ एक उस तरह देखा जाए कि अपने अंदर झांके तो हमारे स्वभाव में भी कितनी कमियां हैं, कितने गुण अभी तक जीवन में आए ही नहीं, तो वो पैरामीटर दूसरों को जज करने का कैसे बना लेते हैं। और अक्सर हम फिर बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं एक किसी गुण को लेके कि ये गुण एक समय में अगर बात कर रहे हैं उस गुण का तो उसको पॉजिटिव गिना देते हैं, और दूसरी सिचुएशन में वही चीज़ को लेके एक उसको नेगेटिव लाइट में एक गलत की तरह दिखा देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी कि एक इंसान किसी के घर जाता है और बोलता है कि हम ट्रैवल कर रहे थे, आपके घर में आपकी बेटी की भी शादी थी और आपके बेटे की भी शादी थी, तो घर में दो दो शादियां हम अटेंड नहीं कर पाए, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो अब ये कंग्रेचुलेशंस हमारी एक्सेप्ट करें और हमको बताइए कि आपकी बेटी एक अलग घर में गई तो वो एडजस्ट अच्छे से हो गया, वहाँ नया शहर था, और ये घर में भी जब बहू आई है तो घर में भी आपके इस रूप में एडजस्टमेंट हो गई, बच्चे खुश हैं। तो अब वो एक लेडी ऑफ द हाउस बोलने लग गई उनको, गेस्ट को समझाते कि मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, मेरी बेटी को कुछ वहाँ ससुराल में काम नहीं करना पड़ता, वो तो बस आराम ही करती है। जो एक उसके हस्बैंड हैं वो काम पे भी जाते हैं, काम से आके सब घर का खाना भी वो बना देते हैं, वो एक हाउस होल्ड पूरे में हेल्प भी बहुत अच्छी एक उस तरह है। तो मेरी बेटी बस आराम से है, कुछ है नहीं कि एक काम बहुत कुछ घर में करने के लिए, बहुत रिलैक्स मोड में है, बहुत खुश है। और अभी जब वो अपने बेटे के ऊपर बात लेके आ रहे हैं तो यही बात रखते हुए कह रहे हैं, पर मेरा बेटा जब से उसकी शादी हुई है पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये मेरी बहू को तो रेस्ट करने को बोल देता है और खुद ही घर के काम सारे कर लेता है और सारा कुछ खुद ही करता है, उसको कुछ करने नहीं देता। तो अब ये सुनने वाला भी एकदम हैरान कि जब यही क्वालिटी एक हस्बैंड में अपनी बेटी के एंगल से आप गिनवा रहे थे तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तरह बता रहे थे कि आपकी बेटी घर में रिलैक्स करती है,
पर अब सेम बात आपकी बहू अगर कर रही है तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ गई? फिर बात वही कि ये फ़र्क कर दिया बेटी और बहू में, क्योंकि बेटी को अपना माना, बहू को अभी तक अपना नहीं माना। तो बात वही कि अक्सर बहुत अलग अलग एक पहलू होते हैं एक्सेप्टेंस के, और वो अपने आप ही स्वाभाविक हो जाता है एक्सेप्ट करने का, जब ये बेस, ये कॉमन फैक्टर, ये प्यार हो। तो जब तक जीवन में प्रेम नहीं है, कुछ भी फिर स्वाभाविक नहीं हो पाता। वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक प्लान की तरह इम्प्लीमेंट होता है, बहुत नेचुरल फ्लो में नहीं हो पाता। पर जैसे ही जीवन में प्यार आता है, वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ये परमात्मा के प्रति भी प्रेमा भक्ति का रूप लेता है, और जिसको एक बार वाक्य ही इस परमात्मा से असली रूप में प्रेम है, तो हर एक से ही प्रेम है। फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फर्क नहीं कि कैसे ये इंसान तो इस कैटेगरी में है या हमारे हिसाब से ये अलग अलग डिविजन्स, फिर वो दिमाग कोई भी वजह से कोई बायसनेस नहीं करता। फिर एक ही ये नज़रिया जाता है कि हर एक से बहुत कुछ है सीखने के लिए, कि there's so much to learn from everyone। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की, ये इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नज़रिया क्या है? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज़ जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नज़रिया बन गया है? या फिर हमारा नज़रिया वही बात जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सिचुएशन कितनी भी एक डल है, एक अंधकारमयी है, पर उसमें भी वो आशा की रोशनी की किरण दिखती है। तो बात वही कि ये नज़रिया हमारा कैसा है, और फिर हर बार जब भी ऐसे पल आते हैं तो नज़रिया क्या होता है? क्या हम हर बार एक पॉजिटिव्स देखने की बजाय नेगेटिव्स इसलिए देखते हैं और उसको एक एक्सक्यूज़ बोल देते हैं कि दिस इज़ माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मैं पॉजिटिव नहीं देख पाता, मैं सिर्फ नेगेटिव देखता हूँ। तो बात वही कि स्वभाव, ये नेचर, ये रोज़मर्रा की आदतें कोई ऐसी नहीं हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती। दीज आर एवर चेंजिंग। इनको हम थोड़ा सा मेहनत करके, एक काम करके, ये हैबिट्स को, एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। तो दासी आज और लंबा ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, इंसान की आधी खूबसूरती उसकी वाणी में होती है और बाकी आधी उसके मौन में। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाले की प्रेरणा देने वाला इंसान हमेशा खुदगर्जी, स्वार्थी और मतलबी इंसानों को कड़वा लगता है। सात्संग जी, विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम इतना किया करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है, कहे हर देव की जिंदगी में गुण रस भरने वाली है। सत्संगत जी, जब हम संगत में जाते हैं तो हम हमेशा नया सीखते हैं। सीखने की भावना का कभी अंत नहीं होता। हमने शिक्षाओं को रोज़मर्रा की जिंदगी में ढालना है। उत्तम शिक्षाएं हमारे कर्मों में, हमारे वचनों में, हमारे दैनिक व्यवहार में, हर पल हमारे जीवन में झलकनी चाहिए। सत्संग जी, चिंता करना अपनी कल्पनाओं का दुरुपयोग करने जैसा ही है। जीवन में 2 परीक्षाएं अवश्य पास करना, सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य की। हर रिश्ते पर नाज करो। रिश्ता वो नहीं जो सिर्फ गम और खुशी के साथ दे, रिश्ता वो होता है जो हर पल अपनेपन का एहसास दे। नाज करो ईश्वर पर जिन्होंने हमें अब तक किसी अच्छे मकसद के लिए बचाए रखा है। यह विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है कि हम जो चाहते हैं वह हमारे लिए है या
हम इसे दूसरों की स्वीकृति के लिए चाहते हैं। साथ संगत जी, विश्वास की डोर लेकर हाथ में निरंकार हो, साथ में मिले सतगुरु माँ का आशीर्वाद हमको हर दिन हर वार में। साथ संगत जी, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती है जिनके उपयोग से बीमारियाँ नहीं होती। जैसे सभी से प्रेम करना दवाई का काम करती है, यह बहुत सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती है। सहनशीलता से बहुत सी बीमारियों से बचाव हो जाता है। दया से अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को स्वस्थ किया जा सकता है। करुणा से घृणा जैसी महामारी को रोका जा सकता है। सद्भाव से चुगली जैसी लाइलाज बीमारी को खत्म किया जा सकता है। क्रोध पर कंट्रोल करके बीपी जैसी आदि बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। मौन से अपने आप को बलिष्ठ बनाया जा सकता है। यह एक पोषक तत्व है जो कई बीमारियों को पनपने ही नहीं देता। सकून यह एक ऐसी दवा है जिससे हमारे जीवन का भरपूर आनंद प्राप्त होता है। सत्संग, सेवा, सुमरन यह वह कारखाना है जहाँ सभी स्वास्थ्यवर्धक दवाइयाँ बनती हैं। कसरत भी एक दवाई है। सुबह शाम घूमना भी एक दवाई है। व्रत रखना भी एक दवाई है। परिवार के साथ मिल बैठकर भोजन करना भी एक दवाई है। हंसना भी एक दवाई है। गहरी नींद भी एक दवाई है। अच्छे लोगों के संग वक्त बिताना भी एक दवाई है। सदा खुश रहना भी एक दवाई है। कुछ मामलों में चुप रहना भी एक दवाई है। लोगों का सहयोग करना भी एक दवाई है। अच्छे दोस्त भी दवाई का काम करते हैं। सत्संग वह इंजेक्शन है जो दवा को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। सेवा शक्तिवर्धक दवा है जो शरीर की ताकत बढ़ाता रहता है। सिमरन वह पावरफुल दवा है जो असाध्य से असाध्य रोगों को खत्म कर देता है। सतगुरु एक निर्माता और डॉक्टर है जो बीमारियों की दवा बनाता है, दवाइयाँ बताता है, दवाइयाँ लिखवाता है, दवाइयाँ दिलवाता है, पिलवाता है, इलाज कराता है और तन मन दोनों को स्वस्थ करता है। सत्संगत जी, दवाइयाँ फ्री में मिल रही है। दवाई बताने की फीस नहीं ली जाती। आपकी खुशी, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी फीस है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। सत्संगत जी, सतगुरु के दरबार में आकर अपना चेकअप कराते रहिए। गुरु ने वही ज्ञान, वही दात, वही दृष्टि दी जो गुरु के पास थी। यहाँ तक कि जिस स्थान पर गुरु बैठता है, गुरु सिख को भी उसी स्थान पर बैठाया और गुरु सिख के आगे भी लोगों वैसे ही नतमस्तक होने लगे। गुरु की दृष्टि घट घट के मालिक को बसा हुआ देखती है। गुरु किसी को छोटा या बड़ा, अमीर या गरीब अथवा कुटिया या महल वाला नहीं देखता, बल्कि हर किसी को समान और सत्कार भाव से देखता है। गुरसिख भी अगर इसी भाव से युक्त हो जाए तो उसका रुतबा भी गुरु वाला ही बन जाएगा। सत्संगत जी, दिल से करे हम प्यार किसे दिखलाना है, जाने दिल की बात भला क्या छिपाना है। भक्ति नहीं दिखलावा है, रब सब जान रहा, कुछ भी करे प्रभु असलियत पहचान रहा। किसी कर्म कांड मंत्र से रीझ न पाना है, दिल से करे हम प्यार किसे दिखलाना है। मन से हरि भक्तों का आदर करे, छल कपट और निंदा चुगली से डरते रहे। हरि का ही रूप है, हरि को जिसने जाना है, दिल से करे हम प्यार किसे दिखलाना है। जो निरंकार निराकार को प्रकट बताता है, दिखाए जो परम सत्य सतगुरु कहलाता है। संत पूरा गुरु ही तो रहमत का खजाना है, दिल से करे हम प्यार किसे दिखलाना है। सत्संगत जी, ज्ञानी तो निर्भय है। सत्संगत जी, ज्ञानी तो निर्भय भया, माने नहीं संग, इंद्रिन करे बसी परा, भुगते नरक निसंग। अर्थात ज्ञानी हमेशा निर्भय रहता है, कारण उसके मन में प्रभु के लिए कोई शंका नहीं होता। लेकिन यदि हम इंद्रियों के वश में पकड़कर विषय भोग में पड़ जाते हैं तो उसे निश्चय ही नरक भोगना पड़ता है। भरा होए तो रीते, रीता होए तो भरा रीता, भरा न पाइए अनुभव सोई कहाय। अर्थात एक धनी निर्धन और निर्धन धनी हो सकता है, परंतु परमात्मा का निवास होने पर वह कभी पूर्ण भरा या खाली नहीं रहता।
अनुभव यही कहता है, परमात्मा से पूर्ण हृदय कभी खाली नहीं, हमेशा पूर्ण ही रहता है। सत्संगत जी, भीतर तो भेदा नहीं, बाहिर कथे अनेक, जो पाए भीतर लखी परे, भीतर बाहर एक। अर्थात हृदय में परमात्मा एक है, लेकिन बाहर लोग अनेक कहते हैं। यदि हृदय के अंदर परमात्मा का दर्शन हो जाए तो वे बाहर भीतर सब जगह एक ही हो जाते हैं। जो प्रशंसा और निंदा के एक जैसे रहना जानता है, उन व्यक्तियों के जीवन में ज़्यादा शांति और आनंद होता है। सत्संगत जी, अगर खुद का भला करना चाहते हो तो दूसरों का भला करना शुरू कर दे, क्योंकि मालिक ने एक हाथ अपने और दूसरा हाथ दूसरों की सहायता करने के लिए दिया। हाथों से कर्म कमाना, प्रभु में चित्त लगाना है। गृहस्थी का हर धर्म निभाकर भक्ति करते जाना है। जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कई हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। खुदा को कभी अकेला न समझे, जिसने ये संसार बनाया है वह हरदम हर कदम तुम्हारे साथ। सच्चा स्वामी रात बनाए, ऋतु भी तैयार करे, यही सूरज चांद बनाए, पैदा दिन वार करे। स्वामी मेरा बड़ा है सबसे, बिरला समझे इसकी चाल। अग्नि वायु जल का करता, धरती के नीचे पाताल। रंग रंग के गढ़े हैं पुतले, फिर हैं इनमें डाले प्राण। बिरला समझे रंग पर भूखा, बिरला सका इसे पहचान। जैसी करनी करेगा कोई, वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार प्रभु का, जो बीजे सो खाएगा। सत्य का प्रहारी स्वयं है, सच्चे जन की बढ़ती शान। सच्चे जन को दुनिया पूजे, दरगाह में भी पता मान। कच्चे पक्के आगे जाकर करनी का फल पाएगा। कहे हरदेव गुरु के सेवक, बिल्कुल बख्शे जाएगा। सत्संगत जी, मेरे पास कमाए हुए धन से अधिक दौलत कमाए हुए रिश्तों की है। मैंने धन नहीं, अच्छे रिश्ते, स्नेह, आदर और आप जैसे अनमोल अच्छे लोग जीवन में अर्जित किए हैं। आप मेरे जीवन की अनमोल पूंजी है। धन तो व्यय हो जाता है, मगर आप जैसे लोग मधुर रिश्ते जीवन पर्यटन रहते हैं। आपका साथ जीवन पर्यटन बना रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सतगुरु अपार प्रेम और सहानुभूति से हमारे कर्मों का कुछ बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी भी हालात में सतगुरु हमेशा वही करते हैं जो शिष्य के लिए अच्छा हो, क्योंकि वे स्वयं करुणा के सच्चे दाता है। सत्संगत जी, चलती रही बस यूं ही जिंदगी, करता रहूं बस तेरी बंदगी। मन में नहीं रहे बस गंदगी, हर पल तेरी ही रहे मौजूदगी। मिटा देना सब दरिंदगी, मिल जाए बस ये बेरंगी। नहीं रहे कोई बेढंगी, तू ही तू रहे, यही है जिंदगी। संत जनों के चरणों में रहे, सेवा सुमन सत्संग करते रहे। बस एक तू ही कहते रहे, सतगुरु का प्यार ही रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।